हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक कहाँ की है तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखिए, मैटर में पार्टिकल है, उसमें वेव नेचर दिखाया जाएगा इस चैप्टर में। रेडिएशन में वेवलेंथ है, मतलब वो वेव के फॉर्म में है, लेकिन पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो उसके लिए जो है से कौन सा उपाय है, कौन सा मेथड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आज बातें करने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ रिलेटेड बातें आएगा सामने, उसकी बात की जाएगी। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके से समझनी है कि ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे फोटोन आकर इंसिडेंट हुई और इस फोटोन ने यहां पर के इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया? इजेक्ट करवा दिया। यहां पर के इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया? इजेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसी को यहां पर क्या बोला जाता है? इसी फेनोमेना को यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। मतलब द फेनोमेनन ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ ऑन ए मेटल, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस एक फेनोमेना है। मेटल के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, यानी फोटोन इंसिडेंट होगी, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। और वहां पे जो प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो जो है से मेटल के सरफेस से इजेक्ट होना शुरू कर देगा। यही फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? तो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। रेडिएशन जो होती है उसका जो पार्टिकल नेचर होता है उस पे ये टिका हुआ है। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी किए हैं वो कौन थे? हर्ट्ज जी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉ जो पढ़ाएंगे वो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर गिवन बाय लेनार्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लॉ है वो कौन दिए? तो लेनार्ड साहब ने दिए। ठीक है, अब आते हैं आइंस्टीन जी। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आइंस्टीन जी ने इसको एक्सप्लेन किए। कैसे एक्सप्लेन करें आगे जो है से हम बातें करेंगे उस पे, लेकिन अभी जो बातें थी वो मैंने बताया। अब इसमें देखिए आगे आता है कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल प्लेट लगा दी जाती है। एक मेटल प्लेट है और एक मेटल प्लेट है। ये जो है से आएगा सेल के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, और ये जो मेटल प्लेट आएगा वो सेल के नेगेटिव प्लेट से अटैच है। इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया गया, और इसमें करंट जो फ्लो करेगी उसको मेजर करने के लिए यहां पर आमीटर लगा दिया गया। चलिए ठीक है। अब देखो, लाइट के लिए यहां पर आने के लिए ग्लास विंडो लगा हुआ है, और ग्लास विंडो को अभी क्लोज करके रखे हुए हैं, ढक करके रखे हुए हैं। जिस समय लाइट नहीं आने दे रहे हैं इस प्लेट पर, उस समय क्या है कि इन दोनों प्लेट तो सेल से कनेक्ट है, बट करंट पास नहीं हो रही है। यहां पर एम्पियर का रीडिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे यहां से पर्दा को हटाते हैं, ग्लास विंडो पर लाइट आके पड़ने लगती है, और जैसी लाइट पड़ेगी वैसी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू होता है, और देखा जाता है कि करंट जो है वो मेजर होने लगा, मतलब आमीटर जो है रीडिंग देने लगा। इसका मतलब है कि करंट पास होने लगा। ठीक है, तो यहां पर यही देखा गया कि जैसी लाइट आके पड़ती है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है इस प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से। तो ये नेगेटिव प्लेट से निकला जो इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव प्लेट ने धक्का दिया और ये पॉजिटिव ने उसको अट्रैक्ट कर लिया।
तुरंत जो है से इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर के इस प्लेट पर आ गया और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया और यहां पर करंट मेजर होने लगा। अब देखिए, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन के नेम से जानते हैं। बट यहां पे द करेंट फ्लोइंग ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन पास करने लगा, फ्लो करने लगा, तो उससे क्या हुई, करंट जो है सर्किट में मिलने लगा और इसी करंट को यहां पर क्या बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहां पर आगे आता है, इसके बाद आता है यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज जस्ट इनफ टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये रहा मेटल, मेटल है, ठीक है, और यहां पर प्लस 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 और इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। अब यहां से क्या होती है, यहां से आता है, देखिए फोटोन, क्या आता है, फोटोन आता है एच न्यू। और जैसे ही फोटोन आता है वैसे ही क्या होती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो ये है वो इजेक्ट होना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो है आउट होना शुरू कर देता है। तो यहां पर इस फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होगी जो इसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी जो मिनिमम वर्क होगा इसको निकालने के लिए, उसको यहां वर्क फंक्शन बोला जाता है। और ये जो वर्क फंक्शन है वो फाई होता है, वो क्या होता है, तो एच एफ होता है। और यही एच एफ क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इससे और कम यदि फ्रीक्वेंसी आएगा तो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब वैसा फ्रीक्वेंसी, वैसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। और वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब देखिए यहां पर एच न्यू भी दे सकते हैं और एच यहां पर एफ भी दे सकते हैं, न्यू और एफ। अब यहां पर देखिए ये जो आने वाला फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम क्या होगा, इसके इक्वल होगा या तो इससे ग्रेटर होगा। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यदि फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, जो वर्क फंक्शन तक प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और वर्क फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब जो है से यहां पर प्रोटॉन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे कोई चांस नहीं है, ऐसे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बातें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी वही चीज है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा वर्क फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखिए वर्क फंक्शन के लिए एच सी बाई लेमडा नोट है ना, लेमडा होगा, आई नोट होगा। तो यही लेमडा नोट क्या है, यहां पर बस वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर दे तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये मिनिमम है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी है। तो यहां पे द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हिच इज जस्ट इनफ टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
यानी यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया किसका, आने वाले फोटोन का। किसका, तो आने वाले फोटोन का। ठीक है, अब देखो यहां पर जो वेवलेंथ होगी वो लेमडा होगी, और लेमडा जो होगा वो तो ये मैक्सिमम है, या तो लेमडा नोट के इक्वल होगा या तो लेमडा नोट से छोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा तभी एनर्जी ज्यादा होगी। जहां बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। यही बात है। अच्छा, अब आगे आता है यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, द मिनिमम नेगेटिव, ठीक है, एनोड पोटेंशियल, यानी एनोड का नेगेटिव लेना है पोटेंशियल, लेकिन मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। उसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे, यहां पर ग्लास विंडो लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखिए एक मेटल सरफेस है, यहां पर एक मेटल सरफेस है। इसको पॉजिटिव से अटैच किए थे इसलिए एनोड है, इसको नेगेटिव से अटैच किए थे ये कैथोड है। लेकिन अब इसको नेगेटिव बनाना है, अब हमने इसको क्या किया, नेगेटिव बना दिया, और यहां से लाइट आ रही है, फोटोन एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब फोटोन एनर्जी आएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। बट ये जो है नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये जाने से रोकेगा कि मेरे तरफ मत आवो। तो इसको रोकने के लिए, जिससे करंट जीरो हो जाए, रोकने के लिए क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करनी है। तो जो मिनिमम वोल्टेज आपने अप्लाई करेगा, जो अप्लाई करके रखेगा, वही इसके लिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। नाम से ही लग रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप कर दो। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वो क्या होगा, ये जो है से बैलेंस कर लेगा, क्यू भी, वर्क डन बाई वोल्टेज, वर्क डन बाई वोल्टेज क्यू भी, यानी ई भी नॉट है ना। और यही जो ई भी, ये जो भी नोट है, यही भी नोट क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर दे, आने से रोक दे। रोक देगा कितना, जितना उसके पास काइनेटिक है उतना इसको वर्क डन करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, तो ये होगा हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर। हाफ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां भी क्या है, भी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये रहा बातें, इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।